गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने कल पढ़ा था, कल की क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो था प्राचीन सभ्यताएं जो बची थी। बेराट पढ़ा था, नोह पढ़ा था, रंगमहल पढ़ा था और उसके अलावा मैंने आपको जो छोटी छोटी सभ्यता है, सोंधी सभ्यता है, उसके अलावा वल्लभ नगर है, उसके अलावा सोनारी है, वो सब आपको एक लिस्ट में बताया था जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट नदी है वो नदी बता दी थी और जो जहाँ पे वर्तमान के स्थल कहाँ कहाँ पे वो बता दिया था। उनमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इजी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको एक कोई ना कोई सभ्यता का नाम दे देंगे, उसकी जगह पूछ लेंगे, उसकी विशेषता पूछ लेंगे या फिर उस वो कौन सी नदी के किनारे है सभ्यता ये पूछ लेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर उसमें से टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर मैच करने का क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको इधर तीन या चार है ना सभ्यता का नाम दे देंगे, इधर उनके स्थल दे देंगे या फिर बाद में उनसे प्राप्त सामग्रियाँ दे देंगे या फिर बाद में वो किस किस नदी के किनारे स्थित है वो दे देंगे। तो आपको उसको मैच द कॉलम करना होगा। वो क्वेश्चन अगर आएगा तो हार्ड जो भी बड़े पेपर होंगे उसमें वैसा क्वेश्चन आएगा आरएस प्री वगैरह में। उससे बाहर कोई भी सभ्यता मुख्यतः नहीं है और नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सफिशिएंट है। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास में राजपूतों के उत्पत्ति से। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न विभिन्न मत हैं। कई विद्वान मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से हुई है। कई विद्वान मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। कई ऐसे विद्वान हैं जो ये समझते हैं, जो एक मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से हुई है। उसके अलावा और भी कई मत हैं। एक मत है जिसमें यह माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो अपन वो वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं राजपूत। राजपूत क्या है? जो राजपूत है वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से आया है। अपभ्रंश है। राजपूत जो शब्द है वो वैदिक समय में राजपुत्र जो शब्द उपयोग में लिया जाता था उस शब्द से के अपभ्रंश से राजपूत शब्द बना है। जो अपनी राजस्थानी भाषा है उसका उद्गम वो कहां से, क्या शैली है? एक मिनट आप ये देखिए। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के दो भाग हैं। एक है पाली भाषा और एक है संस्कृत भाषा। जो संस्कृत अभी अपन पढ़ते हैं वो ये वाली संस्कृत है, मूल भाषा। उसके बाद में पाली के तीन पार्ट हैं। शूरसेनी, प्राकृत, दूसरा भाग है मगधी प्राकृत, और इसका तीसरा भाग है महाराष्ट्रीय प्राकृत। शूरसेनी प्राकृत है, उसके दो भाग हैं। एक है इस शूरसेनी प्राकृत का एक भाग है गुजरी
अपभ्रंश। और एक है नागर भाषा। जो शूरसेनी अपभ्रंश है उससे हिंदी और राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। तो अगर अपने को राजस्थानी भाषा की अगर डेफिनेशन देनी हो, तो राजस्थानी भाषा की अगर अपने को परिभाषा बोलनी हो, तो अपन क्या बोलेंगे? वैदिक संस्कृत की पाली भाषा, वैदिक संस्कृत की पाली भाषा के शूरसेनी प्राकृत भाषा का गुजरी अपभ्रंश राजस्थानी भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा के पाली शैली की, शूरसेनी प्राकृत शैली की गुजरी अपभ्रंश शैली है राजस्थानी। ठीक है, तो अपना जो राजस्थानी है उसका क्या है? ये है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, उससे पाली भाषा बनी। पाली भाषा की शैलियां थी मगधी, प्राकृति, शूरसेनी शैली। शूरसेनी शैली में एक गुजरी अपभ्रंश है, उसका सब पार्ट। गुजरी अपभ्रंश का जो भाग है वो है राजस्थानी, या हिंदी भी गुजरी अपभ्रंश का ही भाग है। ठीक है, तो जो राजपूत थे वो कहां से आया? राजपूत शब्द वैदिक समय में वैदिक क्षत्रियों के पुत्र राजपुत्र कहलाते थे, और उन राजपुत्र जो था वो संस्कृत भाषा का शब्द था, संस्कृत शब्द था। और संस्कृत शब्द का अपभ्रंश मतलब, अपभ्रंश का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, उसको बिगाड़ के बोलना। अपने राजस्थान में हर चीज को थोड़ा अपने हिसाब से डाल के क्षेत्रीय हिसाब से बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपभ्रंश। तो राजपुत्र का अपभ्रंश शब्द है वो है राजपूत। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अलग है। आपको मैंने ये राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ ये बताया है, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी आपके इस चैप्टर के हिसाब से काम की चीज यही है। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द राजपुत्र से, राजपुत्र का अपभ्रंश है क्या? राजपूत। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो थी राजपूत की बात। अब कई अलग अलग मत चलते हैं कि क्या हुआ होगा, उत्पत्ति कहां से है। अलग अलग विद्वान अलग अलग उत्पत्ति मानते हैं। मैं आपको इनके उत्पत्ति के मत बताता हूं। प्रथम है अग्नि कुंड से उत्पन्न। एक ये सुनने से पहले आप एक स्टोरी सुनिए। पहले के समय ये अपना भारत देश था। ठीक है, ये यहां पे एक प्रांत था, सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत का राजा था दाहर फर्स्ट। यहां से विदेशी आक्रमणकारी आए। विदेशी आक्रमणकारी को उस टाइम बोलते थे मलेच्छ। अपन जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो उसमें एक राजा आएगा नागभट्ट प्रथम, उसको उपाधि दी गई है मलेच्छों का नाशक। मलेच्छ किसको कहते थे? मलेच्छ मतलब विदेशी।
या फिर इसको हूण भी बोलते थे, हूण भी बोलते थे। तो इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। तो इनके आक्रमण, बार बार आक्रमण से यहाँ पे जो भारत के यहाँ पे राजा थे वो बहुत परेशान थे। तो वो गए आबू पर्वत पे, एक ऋषि रहते थे, ऋषि वशिष्ठ, वो सब उनके पास गए। उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को बार बार, अब इनका कोई इलाज करो। तो उनके व्यास ऋषि ने आबू पर्वत पर, व्यास नहीं वशिष्ठ ऋषि ने, सॉरी, वशिष्ठ ऋषि ने एक हवन किया। क्या किया? हवन किया। उस हवन के अग्नि कुंड से तीन पहले जातियां निकली, तीन योद्धा निकले जिनको अपन योद्धा बोल सकते हैं। एक निकले परमार, एक निकले चालुक्य, एक निकले प्रतिहार। तो इनको कहा भाई जाओ नाश करो इनका। तो इनमें से गए पर इनसे काम बना नहीं। तो एक चौथे योद्धा चौहान का जन्म हुआ, और चौहान ने जाके मलेच्छों से लड़ाई की, आक्रमण, उनके आक्रमण को रोका और उनके आक्रमण को फिर बाद में नष्ट करके उनको बाहर कर दिया। यह मान्यता है। व्यास ऋषि के अग्निकुंड से, वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से चार जातियां हुई, एक परमार, एक चालुक्य, एक प्रतिहार और एक चौहान। आपको इसका क्रम भी ऐसे याद रखना है, ये क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले कौन हुए? परमार, उसके बाद में कौन हुए? चालुक्य, उसके बाद में कौन हुए? प्रतिहार, उसके बाद में कौन हुए? चौहान। ये क्रम क्यों याद रखना है? जो एग्जाम होते हैं, छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आपके पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, उनमें इसका कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं। आगे एक बार कांस्टेबल के एग्जाम में क्रम पूछा हुआ है इसका कि निम्न में से वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड में से कौन कौन किस क्रम में पैदा हुए, कौन से योद्धा किस क्रम में हुए, तो इसको क्रम में लगाना था। तो आपको यह क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले परमार, फिर चालुक्य, फिर प्रतिहार और फिर चौहान। और चौहान ने मलेच्छों का नाश किया। किस लिए हुआ इनका? मलेच्छों के आक्रमण से मुक्ति हेतु। या फिर बाद में आक्रमण को रोकने हेतु। ठीक है भाई, ये तो हो गई। कहा किसने? किसने ये मत दिया? ये मत दिया, ये मत दिया चंद्रवरदई ने। एक लेखक थे चंद्रवरदई। किस में दिया इन्होंने? पृथ्वीराज रासो। इनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदई पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान वंश के शासक हैं, उनके दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। उन्होंने क्या कहा कि चौहानों की और इनकी चार जो जातियां हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निकुंड से हुई। पर एक विद्वान हुए, आपको मैंने आगे भी इनका वर्णन किया है, डॉक्टर
दशरथ शर्मा। इनकी पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका खंडन किया। जो चंद्रवर्दाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था, या अग्निकुंड का जो ये इनका मत था, इसका खंडन किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कौन सी बुक में किया? इनकी बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। तो आपको पहला अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? राजपूत। राजपूत क्या है? वैदिक क्षत्रिय जो थे उनका संस्कृत भाषा का शब्द है राजपुत्र, उसका अपभ्रंश शब्द होता है राजपुत्र। ठीक है ना, राजपूत, उससे राजपूत बना। ठीक है। अब उत्पत्ति के मत अलग अलग मत है। पहला मत कौन सा है? व्यास वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से। किसने बोला? चंद्रवर्दाई ने बोला भाई, ये याद रखना है। चंद्रवर्दाई ने बोला। क्या बोला? आबू पर्वत पे वशिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने वहां पे एक यज्ञ किया, उनके अग्निकुंड से, उस अग्निकुंड से 4 योद्धा निकले। कौन कौन से थे 4 योद्धा? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और फिर चौहान। पहले 3 किए थे और फिर उसके बाद में चौहान हुए। ठीक है ना। आपको यह चीज याद रखनी है, क्रम भी याद रखना है। परमार, चालुक्य, प्रतिहार और उसके बाद में चौहान। इसका खंडन किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये याद रखना है। किस लिए हुआ था ये मैंने आपको समझा ही दिया था। मलेच्छ किसको कहते थे? विदेशी को। वो आक्रमण करते थे। सिंध का राजा था दाहर प्रथम, उसको हरा दिया था। उसके बाद में भारत में आक्रमण किया था। ठीक है। हूण, विदेशी, मलेच्छ, हूण, शक, सीथियन, पर्थियन, पल्लव, सब इन्हीं को कहा गया है। ठीक है। तो ये हूण, एक बात याद और रखना है, हूण मुद्रा भी होती है। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं दूसरे मत पे। दूसरा है वैदिक क्षत्रियों की संतान। दूसरा मत है वैदिक क्षत्रियों की संतान है। किस किस ने दिया भाई? किस किस ने बोला? पहला बोला डॉक्टर पंडित गोपीनाथ हीराचंद ओझा। पहला किसने बोला? पंडित सॉरी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पहला बोला पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इनकी पुस्तक है एक राजपूताने
का इतिहास, राजपूताने का इतिहास। इन्होंने क्या बोला भाई, ये जो राजपूत हैं वो पुराने समय में जो वैदिक क्षत्रिय हैं उनकी संतान है। ठीक है भाई। उसके बाद में और किसने बोला, एक और विद्वान थे चिंतामणि विनायक, चिंतामणि विनायक वैद्य, जिसको अपन सी वी वैद्य भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चिंतामणि वैद्य है, इनकी कौन सी पुस्तक है, इनकी पुस्तक भी देख लो। इनकी पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इन्होंने इसमें भी ये लिखा है कि आर्य थे जो वैदिक क्षत्रियों की संतान है। अब वैदिक क्षत्रियों की संतान है, देखो एक चीज बताता हूं, वैदिक क्षत्रिय, वैदिक क्षत्रिय में दो तरह के होते थे। एक होते थे सूर्यवंशी, एक होते थे चंद्रवंशी। दो तरह के क्षत्रिय होते थे, एक सूर्यवंशी होते थे और एक चंद्रवंशी होते थे। तो इन्होंने कहा भाई ये इन्हीं की संतान है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसने कौन सा मत दिया। सबसे पहले चंद्रवर्दाई ने कौन सा दिया, पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा, कौन थे, अग्निकुंड से, वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मिले। दूसरा है वैदिक क्षत्रियों की संतान चिंतामणि विनायक वेद ने। ठीक है भाई। इसके बाद में तीसरा सिद्ध, आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद में तीसरा मत बताता हूं मैं आपको। तीसरा मत दिया, थर्ड मत दिया जो, वो दिया विदेशियों की संतान। ये किस किस ने दिया, कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा थे डॉक्टर भंडारकर, तीसरे थे स्मिथ और चौथे थे विलियम कुक। चौथे थे विलियम कुक। हाँ भाई, कर्नल जेम्स टॉड आपको पुस्तक बताई दी, फर्स्ट लेक्चर में बताई दी। पुस्तक कौन सी है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर भंडारकर, स्मिथ और विलियम, इन्होंने क्या कहा, ये कौन थे, शक या सीथियन उनकी संतानें थी, या फिर पर्थियन या पहलव की संतानें, जिसका अपभ्रंश करके अपन ने अब क्या कर दिया, पल्लव। ठीक है, उनकी संतानें थी, ये कहते हैं भाई।
स्मिथ हैं, वो कहते हैं विदेशी खजर व हूणों की संतानें, और ये दोनों भी कहते हैं भाई विदेशी है। ठीक है, तो विदेशी संतानें किस किस ने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, भंडारकर ने, स्मिथ ने और विलियम कुक ने। जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड ने कहा भाई, यहां पे लिख रहा हूं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कर्नल जेम्स टोड ने कहा भाई विदेशी थे, भारत आए, इनका अग्नि संस्कार किया, पवित्र हुए और इनको राजपूत कहा गया। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? विदेशी थे, कौन थे? शक या सीथियस थे, भारत पर आए, भारत पर आक्रमण किया, भारत में बस गए, इनका अग्नि संस्कार हुआ, ये पवित्र हुए और राजपूत बन गए। सब मत हैं, कोई भी, और इनके मत में भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न चीज कहते हैं, इसलिए एक मत कुछ भी नहीं है, प्रूफ कुछ भी नहीं है, सबने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो विदेशी कौन कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, नाम याद रखना है, एक ही भारतीय थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। फिर थे स्मिथ और विलियम कुक। ठीक है भाई, उसके बाद में फोर्थ, ये तीन प्रमुख हैं। इसके बाद में एक महानुभव हुए, उन्होंने कहा भाई ब्राह्मण की संतान थी। ब्राह्मण की संतान किसने कहा? आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार नाम से एक विद्वान हुए, इन्होंने कहा कि भाई जो गुजर प्रतिहार थे, जो गुजर प्रतिहार थे, इनमें गुजर तो गुजरात्रा के निवास के कारण और प्रतिहार द्वारपाल। तो गुजर प्रतिहार थे वो कैसे? उन्होंने ये भारत, ये सिंध, यहां आक्रमण किया, मलेच्छों ने। यहां पे एक जगह थी, वहां के शासक कौन थे? वहां के जो शासक थे, ये अब इंडिया का एक तरह से द्वार था, भारत का। तो यहाँ के जो, और ये एरिया था गुजरात। तो इस जो एरिया को, जो गुजरात और राजस्थान का आबू पर्वत वगैरह का जो इलाका था, सिरोही, उसको गुजरातरा कहते थे। तो गुजर प्रतिहार में गुजर जो शब्द है वो तो भौगोलिक शब्द है, गुजरातरा, और प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। तो इन पे जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे जो लड़े थे, जो आक्रमणकारियों से लड़े थे द्वारपाल, वो आगे चल के गुजर प्रतिहार कहलाए, और वो जो ब्राह्मण थे। ये डॉक्टर आर सी मजूमदार का मत है। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनल में एक लास्ट चीज लिखवाता हूं।
पहला मत क्या था? पहला मत था अग्नि कुंड से उत्पन्न। किसने दिया? चंद्र वरदाई। समर्थन किसने किया? एक किया मुहणोत नैन्सी और सेकंड किया डॉक्टर सूर्यमल मिश्रण। दो लेखक हुए, दो विद्वान हुए जिन्होंने इसका समर्थन किया। खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका खंडन किया। सेकंड था वैदिक क्षत्रियों की संतान। वैदिक क्षत्रियों की संतान किस किसने कहा? एक का पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और एक का चिंतामणि विनायक वैद्य ने। CR वैद्य याद रखना है आपको, कई बार CR वैद्य भी लिखा हुआ जाता है। समर्थन किसने किया? डॉक्टर गोपीनाथ ने और दशरथ शर्मा ने। थर्ड कौन सा था? थर्ड था विदेशी विदेशियों की संतान। किस किसने कहा था भाई? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, स्मिथ और क्रुक। और लास्ट था ब्राह्मणों की संतान। ये किसने कहा? डॉक्टर RC, खाली RC मजूमदार। RC मजूमदार ने कहा ब्राह्मणों की संतान है। ये आपका चार्ट है जो आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया मलेच्छ विदेशी, उन्होंने भारत पे सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का राजा दार प्रथम, वहां पे उसको हरा दिया। उसके बाद में भारत पे आक्रमण किया। तो भारत के आक्रमण से वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से, वशिष्ठ ऋषि अग्नि कुंड कहाँ पे? आबू पर्वत पे। आबू पर्वत पे वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से जो जातियां हुई, कौन कौन सी हुई? परमार,
फिर बाद में हुई चालुक्य, प्रतिहार और फाइनली चौहान। चार योद्धा उत्पन्न हुए, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। वशिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से वहां यज्ञ किया, उससे 4 हुए। समर्थन किस किसने किया? मुनोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, जिसको अपन सूर्यमल कई जगह मिश्रण भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, वो अभ्रंश शब्द है। और खंडन किसने किया? खंडन किसने किया? पंडित डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा की बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। चंद्रवर्दाई की बुक पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। वैदिक क्षत्रियों की संतान किसने कहा? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इनकी पुस्तक कौन सी थी? राजपूताने का इतिहास। उसके बाद में एक और विद्वान थे चिंतामणि विनायक वैद्य, CR वैद्य, उनकी पुस्तक थी मध्यकालीन भारत का इतिहास। उन्होंने इसमें कहा कि भाई वैदिक क्षत्रियों की संतान थी, कोई चंद्रवंशी है, कुछ सूर्यवंशी है। इसलिए आज आपने कई बार आपने भी देखा होगा कि कई जने जो राजपूत हैं वो कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, कई जने कहते हैं ये हम चंद्रवंशी है। ये सर्वमान्य मत, जो भारत में सर्वमान्य मत है, सबसे ज्यादा माना जाता है, वो कौन सा है? वैदिक क्षत्रियों की संतान। उसके बाद में विदेशियों की संतान किस किस ने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, डॉक्टर भंडारकर ने, स्मिथ ने, कुक ने, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई विदेशियों की संतान है। और ब्राह्मण की संतान किसने कहा? RC मजूमदार ने कहा। क्या कहा उन्होंने? गुजर प्रतिहार का पूरा एग्जाम्पल देके बताया भाई ऐसे ऐसे होगा। अब इसके बाद में अपन पढ़ना शुरू करेंगे मेवाड़। मेवाड़ में मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसमें यह मेवाड़ में आपको मैं बताऊंगा कि गोहिल का उत्पत्ति कैसे हुई, गोहिल, उसके बाद में कैसे कैसे मेवाड़ साम्राज्य आगे बढ़ा, प्रमुख युद्ध कौन से थे, उनकी स्थापत्य क्या है, उनकी प्रमुख जो लेखक हैं उसके वो कौन कौन से, तो अपन उसके बाद में वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल मेवाड़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।